Hello student, good morning all of you. I am Israel sir from MY schools in the 8th standard. The subject is social science. आज हम नया लेसन देखने वाले बच्चे स्टूडेंट्स। लेसन का नाम है इफेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सबसे पहला पॉइंट है कंडीशन ऑफ द पीजन ऑफ द एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। द ब्रिटिश गॉट अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज their income after the acquisitions of the Diwani right of Bengal, बिहार एंड उड़ीसा। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये दीवानी राइट मिलने के वजह से उन्होंने बिहार और बंगाल उड़ीसा अपने राज्य में अपने पास लेने की कोशिश शुरू कर दी थी। दे स्टैंडर्ड एक्सप्लोरिंग पीजेंट ऑफ द अर्न मोर रिवेन्यू, और उससे ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्ट करने की ये उनका इरादा था। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ पीजेंट्स बिकम पुअर, और इसके वजह से जो गरीब है वो ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे। मेनी टाइम्स ऑफ द पीजेंट्स एड टू द ज्वेलरी टू पे द ऑफ द रिवेन्यू, और जो पीजेंट्स थे, जो सर्वेंट थे और जो गरीब थे, उनको ज़्यादा रिवेन्यू देना पड़ रहा था। और लार्ज नंबर ऑफ द पीजेंट्स हैड टू बोरो मनी फ्रॉम द मनी लैंड एंड द कंस्यूसली ऑफ द डिबेट ट्रैप। इसकी वजह से जो पीजेंट जो सर्वेंट थे उसको बहुत मुश्किलें जा रही थी और उनको अपना रेवेन्यू चुकाना पड़ रहा था। फार्मर लॉस देयर लैंड एंड एग्रीकल्चर सपोर्ट ऑफ मेनी रीजन ऑफ इंडिया। जो इंडिया के फार्मर्स थे उनकी जो खेती बाड़ी थी, एग्रीकल्चर जो एरिया था, वो ज़्यादा लॉस में जा रहा था, ज़्यादा रेवेन्यू के वजह से। मोरेओवर बंगाल विटनेस ऑफ द ट्रिपल फाइमाइन ऑफ द ईयर 1770 इन विच लैक्स ऑफ द पीपल डेड ऑफ द स्टेशन। 77 के अंदर बंगाल के अंदर ये ज़्यादा करके बंगाल के अंदर ये भूकाल गिरा, उसके वजह से वहाँ पे लाखों लोग मारे गए और उसके वजह से लाखों लोग भूख की वजह से मारे गए थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस इफेक्ट परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ऑर्डर टू द कलेक्टिव रेवेन्यू। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इफेक्ट किया कि वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट स्थापित, एक कंपनी स्थापित कर दी कि वो जो रिवेन्यू कलेक्ट कर सके। एज पर दिस एक्ट द कंपनी फिक्स द रिवेन्यू ऑन द एनुअल बेसिस। उन्होंने साल भर के लिए ये कंपनी फिक्स कर दी थी जो महसूल ले सके। द जमींदार वेयर गिवन द परमानेंट राइट ऑफ द लैंड ऑफ द रिवेन्यू कलेक्शन, और जमींदार को और लैंडलॉर्ड को उन्होंने डिसाइड कर दिया था कि आपको सालाना इतना रिवेन्यू इनसे लेना है। दिस इज हाउ क्लास द लैंड फॉर्म्स लॉयल टू द कंपनी वॉज क्रिएट, और एक कंपनी लैंडलॉर्ड को क्रिएट कर रही थी। दिस एक्ट ऑल्सो इंश्योर ऑफ द इनकम फ्रॉम द कंपनी, और इस वजह से कंपनी को भारी मुनाफा हो रहा था। अगेंस्ट दिस एज द पीजेंट्स वॉज वर्क हार्ड इन टू द हॉट सन एंड द कल्टिवेटेड ऑफ द लैंड एंड ग्रो क्रॉप्स ऑफ द एक्सप्लोइटेड। और जो पीजेंट्स थे, जो पुअर थे, जो गरीब थे, जो एग्रीकल्चर थे, जो फार्मर थे, उनको धूप में काम करना पड़ता था और उनको उससे रिवेन्यू कलेक्ट करना पड़ता था उनके क्रॉप्स की वजह से। इफेक्ट्स ऑफ द सोशल लाइफ, अब उनका इफेक्ट सोशल लाइफ पे कैसा गिरा। वेरिन हेस्टिंग्स द पर्सन्स हु वाज गिवन द जॉब ऑफ द कलेक्टिव रिवेन्यू। कलेक्टिव रिवेन्यू को वेरिन हेस्टिंग्स के ऊपर डिफेंड किया गया। वाज नोन ऑफ द कलेक्टर, उनको कलेक्टर बनाया गया। एज ऑल्सो परमानेंट फंक्शन ऑफ द जज, और ये काम के लिए उनको जज करने के लिए कहा गया था। द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रॉयर आवर इनिशियल सिस्टम सेल्फ रूल, और इनको जो पुराने ज़माने की जो सिस्टम्स थी वो बंद करके नए सिस्टम चालू करने का अधिकार दिया गया था। इन द इनिशियल टाइम एवरी विलेज वॉज लाइक ए स्मॉल रिपब्लिक, और सबको छोटे छोटे विलेज में बांटा गया था। ग्राम पंचायत हैंडल द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द एंटायर ऑफ द विलेज, और जो विलेज था उसको ग्राम पंचायत हैंडल करने का काम इस कंपनी ने दिया था। दिस पंचायत वॉज लाइक ऑफ द बैकबोन ऑफ द सेल्फ रूल ऑफ द कंट्री। दिस इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ रूल स्टूड देयर ग्राउंड इवन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ द फौजी इन्वेशन एंड द सुल्तान पीरियड, बट वेयर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। जो ब्रिटिश जब इंडिया के अंदर आए, जब उनके सुल्तान के जो रूल्स थे उन्होंने कम कर दिए और अपने कंपनी के रूल्स वहाँ पे ज़्यादा चालू करना शुरू कर दिया था, और धीरे धीरे इस तरीके से उनको फ़ायदा भी हो रहा था और इनकम बढ़ रही थी ब्रिटिश और इंडिया कंपनी की। द पॉलिसी ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स बाय द कंपनी
made people insurance and the subscriptions. They felt that the governor was trying convert them the justice destroy the Indian culture of the religion forever. इस तरह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो जो कल्चर था इंडियन का, वो रिलीजियस से जोड़ने लगी और उनको वो भुलाने लगी. पीपल बिलीव दैट द इंडियन सोशल सिस्टम वॉज डिलीवर अंडरमाइंड इन द रेलवे एंड द मिलिट्री. और उसकी वजह से ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने अपने ताबे में मिलिट्री और इंडियन रेलवे अपने ताबे में लेना शुरू कर दिया. इफ इट इज वॉज नॉट डन, इट वॉज कंसिडर क्राइम एंड द लेवल्स ऑफ द पनिशमेंट. और जो कंपनी के खिलाफ जाता था उनको पनिशमेंट दिया जाता था. एज ए रिजल्ट देयर वॉज a widespread statement of the anger of the hearted of the British among the Indian. और इसकी वजह से जो इंडियन थे वो दिन पे दिन परेशान होते जा रहे थे. इस तरह बेटा ये लेसन हम यहाँ तक देखेंगे. इसका आएगा पार्ट एपिसोड कल देखेंगे. सी यू अगेन टुमारो. वॉच टू दिस वीडियो. थैंक यू.